स्टेट बैंक ने शरह सूद को तवक्कात के मुताबिक 7% पर बरकरार रखा है, मगर इसके साथ ही मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करने के लिए पहली दफ़ा फॉरवर्ड गाइडेंस दी है कि मुस्तकबिल करीब में शरह सूद इसी सतह पर रहती नज़र आती है और मुस्तकबिल में अगर इजाफा हुआ भी तो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। साथ ही मुआशी तरक्की, एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल सेक्टर और मुस्तकबिल में महंगाई की तवक्कात पर भी स्टेट बैंक ने अपनी राय दी है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब। रजा बाकिर साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। रजा बाकिर साहब, जाहिर है IMF के प्रोग्राम बहाल होने की वजह से कि बहाल होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि शरह सूद पहले की तरह बहुत तेज़ी से ना बढ़ जाए। IMF पता नहीं क्या डिमांड कर रहा होगा। एक बड़ा मस्बत कदम आपकी तरफ से कहा गया और फॉरवर्ड गाइडेंस आपकी तरफ से दी गई है। साथ में आपने बताया है कि जो महंगाई की शरह है वो इस साल 7 से 9%, अगले साल के लिए 5 से 7% नज़र आती है। क्या इसलिए आप ये दे पाए कि IMF की तरफ से इस दफ़ा फोकस नहीं है, ज़्यादा जोर और दबाव नहीं है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर शरह सूद बढ़ाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे लाने का। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि हमारी आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में एक तो वो था ही फैसला कि इंटरेस्ट रेट्स को हम बरकरार रखेंगे, लेकिन जिस तरह आपने कहा जो नई चीज जो आज स्टेट बैंक ने कम्युनिकेट की है वो फॉरवर्ड गाइडेंस है। अब बहुत सारे लोग फॉरवर्ड गाइडेंस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं आपके IMF का जवाब दूं, मैं जरा बताता चाहता हूं कि सेंट्रल बैंक्स फॉरवर्ड गाइडेंस क्यों देते हैं। और वो इसलिए देते हैं कि थोड़ी सी पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी आए और जो बिजनेसमैन हैं और लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के फैसले करना चाहते हैं उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। हमने इस दफा फॉरवर्ड गाइडेंस इसलिए दी शाहज़ेब क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है हमारी इकोनॉमी की आउटलुक में वो बढ़ रहा है। हर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये असेसमेंट थी कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम ये थोड़ी सी फॉरवर्ड गाइडेंस दे दें। अब इसमें जो एक मकसद था वो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कुछ लोगों की कंसर्न थी कि शायद IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाने की वजह से शायद कोई ऐसे कदम उठाने पड़े जिस तरह पहले उठाए गए। तो इस फॉरवर्ड गाइडेंस से हम ये कन्वे कर रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं, ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसले होंगे वो उस तरह नहीं होंगे जिस तरह हमें पहले करने पड़े। क्योंकि पहले करने की वजह ये थी कि तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट, ये चीजें काफी एक ऐसी सूरत हाल में थी जो अच्छी नहीं थी। उनको बेहतर करना था। एक जो सूरत हाल थी बहुत अनसर्टेनिटी की थी, साथ साथ जो हमारा एक्सचेंज रेट की रजीम है उसको मार्केट बेस्ड बनाना था। इन सारी वजूहात की वजह से हमें कुछ उस वक्त ऐसे फैसले करने पड़े कि जल्दी से स्टेबलाइजेशन हम लाएं। अब की जो सूरत हाल है शाहज़ेब वो उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है और इसीलिए हमने हमारी फॉरवर्ड गाइडेंस में दो पैगाम दिए हैं। एक तो ये कि जो नियर टर्म में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये देख रही है कि इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेंगे और दूसरा ये भी कहा है कि जब आगे एक वक्त ऐसा इंशाल्लाह भी आएगा कि जब हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बढ़ेगी तो अगर आगे कोई इंटरेस्ट रेट में एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी नियर टर्म के बाद तो वो एक मेजर्ड अंदाज में होगी, उस तरह नहीं कि जिस तरह पहले हुआ। और यही कॉन्फिडेंस हम अपने बिजनेसमैन को देना चाहते थे। मतलब एक आम बात यह है कि जब IMF के प्रोग्राम में जाए या IMF का प्रोग्राम बहाल हो रहा हो तो उनका एक्सटर्नल साइड पर कंसर्न होता है। वो नज़र आ रहा है पाकिस्तान का अब तक 6 माह में सरप्लस है। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से आपने बता दिया कि जो शरह सूद है वो नियर टर्म में भी आपको इसी लेवल पर नज़र आती है। तो जो फिस्कल साइड है उस पर उनका फोकस अभी भी नज़र आ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि वो इस खसारे को कम करना चाहते हैं। आपने भी आज अपने स्टेटमेंट में जो प्राइमरी सरप्लस है उसकी आपकी तरफ से बात की गई है, मगर नज़र आ रहा है कि इन 6 माह में खसारों में इजाफा हुआ है, हुकूमत के एक्सपेंडिचर में भी इजाफा हुआ है, करंट एक्सपेंडिचर में। तो ये एक कंसर्न है अपनी जगह पर जिसका फ्यूचर में जो मॉनेटरी साइड है उस पर भी इंपैक्ट आ सकता है। IMF के प्रोग्राम में शाहज़ेब 3 अहम एरियाज हैं। सबसे पहले जो आपने कहा फिस्कल पॉलिसी, दूसरा पावर सेक्टर, तीसरा स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे रिजर्व्स वगैरह। तो देखें इन तीनों चीजों पर ही IMF का फोकस है और भी कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उन पर भी है। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि हमारी फिस्कल साइड पे भी बड़ी इंप्रूवमेंट आई। इनफैक्ट कोविड से पहले आपने देखा होगा कि एक प्राइमरी सरप्लस खड़ा किया और ये बड़े सालों के बाद
पहले 9 महीने में जो प्राइमरी सरप्लस खड़ा किया गया, ये एक प्रूफ था कि हमने जो आईएमएफ के रिफॉर्म्स थे और हमारे जो अपने टैक्सेशन के रिफॉर्म्स थे, उनको हम अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। साथ साथ जो एक्सटर्नल साइड और करंट अकाउंट डेफिसिट जो था 19 बिलियन का, उसको जो हमने खत्म करके उसको सरप्लस बनाया, शाहजेब वो ऐसे नहीं किया कि कोई शॉर्ट टर्म मेजर किया जिसे हम कहते हैं टेम्पररी स्टॉप गैप मेजर। हमने एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया और वो ये था कि जो हमारी एक्सचेंज रेट की जो रेजीम थी उसको हमने मार्केट बेस्ड बनाया जून ऑफ 2019 में। और शाहजेब आपको याद है कि उस वक्त कुछ लोगों को यह फिक्र थी कि डॉलर को खुला छोड़ा तो ये आसमान को लग जाएगा, और आपने देखा कि कोविड से पहले ये आसमान को नहीं लगा बल्कि ये मुस्तहकम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता 163 पे हमने इसको छोड़ा था और ये स्ट्रेंथन होते होते तकरीबन 154 पे आया। मेरी कहने की वजह यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने की एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया, और ना सिर्फ ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट आया, इसने कोविड का इम्तिहान भी सह लिया और बड़ी कामयाबी से सहा। क्योंकि अगर आप देखें बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपीरियंस ये हुआ कि उनके एक्सचेंज रेट्स को बहुत मारपीट हुई कोविड में। अभी अगर आप टर्किश लीरा देखें, ब्राजीलियन रियाल देखें, अगर आप रशियन रूबल देखें, अगर आप नाइजीरिया की करेंसी देखें और इमर्जिंग मार्केट्स को देखें, तो वो तकरीबन 15%, 20%, 25% उनकी जो वैल्यू है वो गिर चुकी है। लेकिन हमारा जो रुपी है एक साल पहले और आज के मुकाबले में तकरीबन 3.8% गिरा है। आईएमएफ ये देख रही है कि करंट अकाउंट साइड पे, एक्सटर्नल साइड पे और मॉनेटरी पॉलिसी साइड पे जो ये फैसले वगैरह किए गए, इनसे एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया। तो ये जो हमने सिग्नल दिया है, ये हमने ये कन्वे करने के लिए दिया है कि हम कुछ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं और हम ये कन्वे करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिख दिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में। और मैं आपके नाज़रीन को कहूंगा कि इसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसको जरूर देखें, बाकी स्टेटमेंट बेशक ना पढ़ें लेकिन उस पैराग्राफ को जरूर देखें। और इसके बाद अगर कोई और आपका स्पेसिफिक सवाल है कि आईएमएफ ने क्यों ऐसा किया या ना किया, तो बेहतर होगा कि आप आईएमएफ को वो सवाल दें ताकि वो खुद उस सवाल का आपको जवाब दे सकें। मैं आपको स्टेट बैंक के लिहाज से बता सकता हूं कि हमारी इसमें क्या थिंकिंग थी कि इस दफा अब ये फॉरवर्ड गाइडेंस दें। साहब, स्टेट बैंक के हवाले से बताइएगा, मार्केट में हमेशा गैर यकीनी की सूरत हाल इस हवाले से भी रही है कि जी मार्केट ऑपरेशन स्टेट बैंक क्या कर रहा है। रिजर्व्स पर तो इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है, मगर बाद में पता चलता है कि जी पिछली हुकूमत ने 20 अरब डॉलर डाल दिए मार्केट में रुपए को स्टेबलाइज रखने के लिए, इस हुकूमत ने आते ही 4.5 अरब डॉलर डाल दिए। तो जो भी मार्केट ऑपरेशन हो बांग्लादेश में बताता है वहाँ का स्टेट बैंक के जी क्या मार्केट में एक्टिविटी हुई है। तो अगर आप मार्केट से बाय कर रहे हैं डॉलर्स ताकि करेंसी स्टेबलाइज रह सके तो वो भी पता चल जाए, अगर मार्केट में इंजेक्ट किए जा रहे हैं स्टेट बैंक की तरफ से तो वो भी पता चल जाए। ये ट्रांसपेरेंसी करने का इरादा रखते हैं आप? जी शाहजेब, देखिए अल्टीमेटली तो आपको पता लग जाएगा और आपको पता इस तरह लगेगा कि अगर हमारे रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाएंगे, और पहले यही ही हो रहा था ना कि हमारे रिजर्व्स बहुत ज्यादा होते थे चंद साल पहले और गिरते गिरते कहां तकरीबन 7 बिलियन तक पहुंच गए थे जब ये हमने जून 2019 में अपना रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया था। तो वो तो एक्चुअली मार्केट को पता लग ही जाता है कि अगर मार्केट में डॉलर फूंके जा रहे हैं और इस रफ्तार से फूंके जा रहे हों कि वो जाहिर है उनका रिजर्व्स पे इंपैक्ट आ जाएगा। आपके नाज़रीन के लिए जो मैं बड़ा अहम नुक्ता पेश करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, जब हमने अपना ये एक्सचेंज रेट को फ्लोट किया तब हमारे रिजर्व तकरीबन शायद 7.2 बिलियन थे हमारी बैलेंस शीट पे, और अभी जो लेटेस्ट फिगर है वो तकरीबन 13 बिलियन का है। तो शाहजेब, जो ये 6 बिलियन का इजाफा हुआ है ये कोविड के बावजूद हुआ है। डिस्पाइट कोविड हमने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं और डिस्पाइट कोविड जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो एक ऑर्डरली अंदाज में मूव किया है। और शाहजेब, ये जो रिजर्व्स हमने बढ़ाए हैं ये फॉरेन एक्सचेंज लोन्स, नेट फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग से नहीं बढ़ाए। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब हुकूमत फॉरेन कर्जा लेती है, बाहर से कर्जा लेती है फॉरेन एक्सचेंज का, उसकी प्रोसीड्स हमारे रिजर्व्स में आती हैं तो जाहिर है उससे रिजर्व बढ़े। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट डेट सर्विस करती है, यानी कि जो पहले कर्जे लिए हुए हैं उनकी अदायगी करती है, तो वही हमारे रिजर्व से निकलते हैं। तो अगर आप इसका नेट इंपैक्ट देखें तो इसने कतई कंट्रीब्यूट नहीं किया हमारे रिजर्व्स बढ़ाने में, यानी कि ये जो इंप्रूवमेंट आई है हमारे ग्रॉस रिजर्व्स में, ये हमारे नेट रिजर्व्स में भी इंप्रूवमेंट आई है।